जय श्री कृष्ण। आज हम स्टार्ट करते हैं NMMS परीक्षा होती है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, या राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं इस समय और किसी भी सरकारी संस्था में हैं। जो भी प्राइवेट मान्यता प्राप्त है वो बच्चे उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो केवल जो सरकारी संस्था में है किसी में भी तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका ये आधार है, उसमें 90 क्वेश्चन मैट के होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और 90 क्वेश्चन होंगे सेट के होंगे, सब्जेक्ट वाले होंगे, जो भी 8th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस होंगे आपके। विज्ञान होगी, मैथ होगा, SST होगी, ये सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो देखिएगा, मेरा ये प्रयास है कि जो भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं, आज मैं प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, और स्टार्टिंग मैट के जो छात्रवृत्ति परीक्षा है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। एक पेपर के 10 क्वेश्चन डेली आप उन्हें करते रहेंगे तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। यदि आपने मेंटल एबिलिटी के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपका 100% वो परीक्षा क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, पहला ये है 2012 का पेपर लिया है, उसमें स्टार्टिंग से करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर गलत है जो इससे मेल नहीं खाता है, और हमको वो आंसर छांटना है कि वो कौन सा है। देखिए, ये है 381, ये है 123, ये है 456 और 567। अब हमें ये देखना है किसी भी प्रकार से हो सकता है, किस आधार से, किसी संख्या का वर्ग हो सकता है चारों वर्ग हो या घन हो, किस प्रकार से देखना है। तो इसमें इसने क्या किया, देखो 3, 8, 1, ठीक। यहाँ पे देखें हम 1, 2, 3, ये किस में हो गया हमारे, ये तीनों हैं आपके आरोही क्रम में, इसमें है आरोही, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में है। तो वो 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये है 3, 8, 1, इसका कोई क्रम नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ये पहला, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है ABC। देखिए लगातार है, A का नंबर 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। इस बार JKL, J का 10 हो गया, K का 11 और L का 12, 10, 11, 12। DEF, D का हो गया 4, E का हो गया 5, F का हो गया 6। इसमें देखें Q का हो गया 17, R का हो गया 18 और T का हो गया 20। क्यों, R के बाद S आता है बीच में, क्या आता है, S। तो ये आपके तीनों ABC क्रम से हैं, लगातार हैं, JKL क्रम से हैं, DEF क्रम से हैं, जगह QRS होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आपका आंसर हो गया, ये अलग है। इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 1, 2, 3। A का नंबर 1 होता है, तो 1 के बाद 1, 2, 3। इसमें देखो D का 4 होता है, 4, 5, 6। इसके बाद A का 1 होता है, B का 2 होता है, ये 4 हो गया फिर। और यहाँ पर B का 2 होता है, C का 3 होता है, ये 4 है। तो हम देखेंगे, देखो 1, 2, 3 क्रम से हो गए। इसी प्रकार से 4, 5, 6 ये भी क्रम से हो गया। इसके बाद 2, 1, 2, 4, 3 होना चाहिए यहाँ पे, तो एक क्रम से नहीं है, और 2, 3, 4, तो कौन सा हो गया, ये आपका इसका अलग हो गया, ये बेमेल हो, ठीक। इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 3, 9। देखिएगा इन दोनों में 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 3, 3, 9। इसी प्रकार से 5 का वर्ग कितना है, 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 25। 5 का वर्ग हो गया 25। 4 का वर्ग हो गया 16। बोले 1 और 23 में कोई मेल नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बहुत सिंपल है, 3 बार रिपीट कर दिए, R, R, R। इसके बाद है आपका JKL, कंटिन्यूएशन, J के बाद K के बाद L। इसके बाद आपका P, 3 बार P लिख दिया, इसमें 3 बार J लिख दिया।
तो ये तीनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सेम है, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये हमारा अलग हो गया। इसका क्वेश्चन हो गया ये। इस प्रकार से इसके 5 क्वेश्चन हो गए। अब इनसे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम।